पीएम मोदी आज अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। आज रात वो अमेरिका पहुंचने वाले हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम के लिए खास तैयारियां की गई है। इस कार्यक्रम में अमेरिका की कई बड़ी हस्तियां भी शामिल होंगी। पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर रवाना। योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। यूएन मुख्यालय से दुनिया को बड़ा संदेश। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। आज ही वो अमेरिका पहुंच जाएंगे। पीएम मोदी के इस दौरे की शुरुआत न्यूयॉर्क पहुंचने से होगी। कल वो यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। इसके बाद वो वॉशिंगटन जाएंगे, जहां बतौर राजकीय मेहमान उनका स्वागत किया जाएगा। इस दौरे पर सबसे बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है, जिसमें ड्रोन्स, स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल्स के अलावा जेट इंजन पर समझौता होगा। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच 6 बड़े रक्षा समझौते होंगे। पीएम मोदी की ये पहली राजकीय यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी के ही इनिशिएटिव पर ये योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून काफी मायने रखता है, क्योंकि इस दिन माना जाता है कि साल का सबसे बड़ा दिन होता है। इसके बाद ही दिन छोटे होने शुरू होते हैं और इस दिन योग को स्वास्थ्य से जोड़ते हुए भारत ने मांग की थी कि योग अब एक विश्व योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जाए। काफी सांकेतिक था, सिंबॉलिक था, लेकिन काफी मान मनोबल के बाद, प्रधानमंत्री के प्रस्ताव के बाद यूनाइटेड नेशन में 3 महीने के अंदर कम से कम 180 देशों ने इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी। अमेरिका में प्रधानमंत्री का सबसे पहला कार्यक्रम योगा दिवस पर है। 21 जून की सुबह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे, जिसमें अमेरिका की कई बड़ी हस्तियां भी शामिल होंगी। ये कार्यक्रम भारत के लिए काफी अहम है, क्योंकि इससे दुनिया में भारतीय परंपराओं को लेकर एक संदेश जाएगा। न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में, जिसके साथ ही बने इस परिसर में जो पार्क बना है, यहाँ पर विश्व योगा दिवस मनाया जाएगा, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी खुद आएंगे। यहाँ पर तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही है। मैं आपको दिखाऊं, ये जो सामने टेंट लग रहा है, यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे योग करने के लिए। उन तमाम पर्सनालिटीज के साथ, उन तमाम लोगों के साथ जो योग दिवस में जिनको न्योता गया है और जिन लोगों के पास साथ बैठकर प्रधानमंत्री यहाँ पर योग करेंगे। कम से कम 193 देशों को जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं उनको न्योता गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट भी होंगी और साथ ही साथ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अमीना मोहम्मद भी होंगी। अमेरिका के दौरे पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने अमेरिका में होने वाले कार्यक्रम का ब्यौरा दिया। ट्वीट कर उन्होंने लिखा, अमेरिका जा रहा हूं, जहां न्यूयॉर्क सिटी और वॉशिंगटन डीसी में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लूंगा। इसमें यूएन मुख्यालय में होने वाला योग दिवस का कार्यक्रम भी है। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत, अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में संबोधन और बहुत कुछ शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के लिए बेहद खास तैयारियां की गई हैं। अमेरिका में रहने वाले भारतीय भी उनके दौरे को लेकर खासे उत्साहित हैं। अमेरिका के एक रेस्टोरेंट ने तो मोदी के स्वागत में खाने की खास थाली तैयार कर दी है। आप जैसे थाली देखोगे ना, तो आपको पता चली जाएगा क्या क्या आइटम हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो कई चीजें हैं हमारे लिए, लेकिन हम बॉम्बे से, मैं भी गुजरात से हूँ, आई एम बिलोंग्स फ्रॉम बड़ौदा ऑल्सो। सो मुझे प्राउड है कि हमारे मोदी पीएम साहब यहाँ आ रहे हैं और हम यहाँ कुछ ना करें। बहुत थाली चली, लेकिन मोदी जी की थाली नहीं चली। तो अभी हमने शुरू करनी है कि मोदी जी की थाली। तो थाली में क्या है? थाली में मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ। एक खांडवी जो बोलते हैं, गुजराती खांडवी बोलते हैं उसको। गुजराती खांडवी है, थेपला है,
श्रीखंड है जिसमें बहुत पावर है, 2 सब्जियां है, एक पनीर की सब्जी है, एक आलू की सब्जी है और खमन ढोकला जो गुजरात की चाहत की आइटम होती है। मतलब चाहत मतलब लोग खमन ढोकला कोई भी सिटी में जाओ आपको खमन ढोकला तो मिलेगा ही मिलेगा, राजू का भी मिलेगा, हर चीज मिलेगा। तो ये हमें प्राउड है हमारे मोदी साहब के लिए। हमारे स्टाफ खड़े हैं, मिस्टर भरत भाई है। भरत भाई से एक सवाल पूछ सकते हैं? भरत भाई मोदी थाली खाने वाले आ रहे हैं क्या? हाँ, मोदी थाली चालू करने के सबका अभिप्राय भाई है, तो वो बोले कि वो मोदी की थाली बनाओ, आप चलेगा अभी। प्रधानमंत्री का इंतजार सिर्फ अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय को ही नहीं, अमेरिका की सरकार, वहां के नेताओं को भी है। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भारतीय बेकरार हैं। बच्चे हो या बुजुर्ग, महिलाएं हो या पुरुष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले सबका जोश हाई है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है आई थिंक हिस्ट्री में कि किसी पीएम के नाम से, कोई लीडर के नाम से ऐसा थाली का नाम रखा हुआ है। प्राउड फील होता है? बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है क्योंकि मेरे फेवरेट है मोदी जी, बहुत फॉलो करती हूँ उनको, उनके काम को, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। प्रधानमंत्री मोदी के इस अमेरिका दौरे से अमेरिका से दोस्ती का एक नया अध्याय शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा न सिर्फ सांस्कृतिक साझेदारी को लेकर अहम है, बल्कि रक्षा और व्यापार के क्षेत्र में भी मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी कई जानी मानी हस्तियों से मुलाकात कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी अलग अलग क्षेत्रों के 24 दिग्गजों से मुलाकात करेंगे। इस बीच वो एलॉन मस्क से भी मिल सकते हैं और इस दौरान एक कार्टूनिस्ट से भी उन्हें मिलना है। 25 जो सीईओज हैं कंपनीज के, उनसे मिलेंगे। एक और शख्स के बारे में जो वर्ल्ड बैंक से जिनका ताल्लुक है, उनसे बात करनी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां कई महत्वपूर्ण हस्तियों से वो मुलाकात करने वाले हैं। अमेरिकी कार्टूनिस्ट से उनकी मुलाकात होगी। इसके अलावा कई कंपनीज के सीईओ से भी वो मिलेंगे। तो अमेरिका में पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारतीय लोग अलग अलग तरह की तैयारी कर रहे हैं। आपको जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखाएंगे उससे पता चलेगा कि तैयारियों में है क्या। वर्जीनिया में बच्चों ने मोदी के स्वागत के लिए डांस की प्रैक्टिस की है। तो वहीं मैरीलैंड में बच्चों ने स्वागत के लिए तिरंगा झंडा तैयार किया, जबकि न्यू जर्सी में लोगों ने फूलों की माला तैयार की। और ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के आगमन से पहले वहां तैयारियां पूरी कर ली गई है। डांस रिहर्सल चल रहा है। तिरंगे के रंग में अमेरिका रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चों ने ये तिरंगा तैयार किया है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए माला भी बनाई गई है। तो एक खास तस्वीरें, पीएम मोदी आज रात 10:30 बजे अमेरिका पहुंचेंगे। उससे पहले वहां पर उत्सव जैसा माहौल है। अमेरिका की अपनी यात्रा शुरू करने से पहले पीएम मोदी ने अमेरिका के एक अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने भारत और अमेरिका के रिश्तों के बारे में कई अहम बातें कही और साथ ही विश्व में भारत की भूमिका पर भी जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाला प्रधानमंत्री हूं। तो बड़ी बातें जो पीएम मोदी ने कही हैं, वो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। और जो बड़ी बातें हैं उनमें से और क्या है वो भी हम बताते हैं आपको। मेरी विचार प्रक्रिया मेरे देश की विशिष्टताओं और परंपराओं से प्रेरित और प्रभावित है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा आचरण, मैं जो कहता हूं और जो करता हूं, वो सब यहां की परंपराओं से प्रेरित है। आगे कहते हैं कि मैं अपने देश को दुनिया के सामने वैसा ही पेश करता हूं जैसा मेरा देश है। मैं खुद को भी वैसा ही पेश करता हूं जैसा मैं हूं। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अमेरिका और भारत के नेताओं के बीच एक अभूतपूर्व विश्वास है। इसके आगे पीएम मोदी कहते हैं, विश्व मंच पर भारत एक बड़ी भूमिका का हकदार है। पीएम मोदी की बड़ी बातें इस वक्त हम बता रहे हैं। हम भारत को किसी देश की जगह लेने के रूप में नहीं देखते हैं, यानी भारत अपने आप में इकलौता है। विश्व में भारत अपनी सही स्थान प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ रहा है, ये महत्वपूर्ण बात भी कही गई है। इसके अलावा चीन के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंध के लिए सीमा पर शांति बेहद जरूरी है, ये पीएम मोदी ने कहा। हमारा भरोसा भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता में सम्मान में है। एक और बड़ी बात आपको बता दें कि उन्होंने कहा, मतभेदों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में हमारा मूल विश्वास है। इसके अलावा वो कहते हैं, भारत अपनी संप्रभुता और गरिमा की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार और प्रतिबद्ध है।
सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए, ये भी पीएम ने इंटरव्यू में कहा। पीएम ने इस इंटरव्यू में कहा कि विवादों को कूटनीति और संवाद से सुलझाया जाना चाहिए, न कि युद्ध से। आगे पीएम मोदी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम तटस्थ हैं, लेकिन हम तटस्थ नहीं हैं, हम शांति के पक्ष में हैं। दुनिया को पूरा भरोसा है कि भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता शांति है और शांति की पहल हमने रूस यूक्रेन युद्ध के वक्त भी की। और साथ ही उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, इस पर भी उन्होंने जोर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया से पूछा जाना चाहिए कि क्या वो भारत को यूएनएससी में चाहते हैं। युद्ध समाप्त करने के लिए भारत जो कुछ भी कर सकता है वो करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थायी शांति और स्थिरता के लिए सभी वास्तविक प्रयासों का हम समर्थन करते हैं, यानी भारत समर्थन करता है। और प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले ही अमेरिका मोदीमय हो चुका है। वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक भारतीय समुदाय के लोग पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार हैं। मोदी 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 मोदी। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा 21 जून से शुरू हो रहा है, लेकिन अभी से अमेरिका के अलग अलग शहर भारतीय तिरंगे के रंग में रंग गए हैं और हर शहर में मोदी मोदी, भारत माता की जय और वंदे मातरम की गूंज सुनाई दे रही है। दुनिया की दो महाशक्तियां मिलने वाली हैं, दुनिया के दो महाशक्तिमान नेता मिलने वाले हैं। अमेरिका ने ऐतिहासिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में अमेरिका का सबसे बड़ा निमंत्रण दिया है। पीएम मोदी के सम्मान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन स्टेट डिनर का आयोजन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत हो उससे पहले अमेरिका में बसे भारतीयों के बीच गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। You can see everybody is so excited and we looking forward to meet him and see him and मोदी है तो मुमकिन है। अमेरिका में व्हाइट हाउस से लेकर अलग अलग शहरों और राज्यों में पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के मद्देनजर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी, तुमचे अमेरिकत मानपूर्वक स्वागत। अमेरिकत सर्व परिचय भारतीय बंधु बंगी तर्फे मानपूर्वक शुभेच्छा। थैंक यू। आप देखिए, आज हम टाइम्स स्क्वायर में आए हैं। विविध प्रांतों के जो एनआरआई समुदाय पूरे अमेरिका में जो यहाँ पे फैले हुए हैं, वह योगा डे और मोदी जी के आगमन के लिए बड़े उत्सुकता से हम लोग टाइम्स स्क्वायर में आए हैं। उन्हें वेलकम करने के लिए वी अप्रिशिएट न्यूज़ 18 फॉर कवरिंग दिस शो। भारत माता की जय। वेलकम मोदी जी, भारत माता की जय। वैसे तो पीएम मोदी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनके स्वागत के लिए वहां का भारतीय समुदाय हमेशा जबरदस्त तैयारी करता है, लेकिन इस बार की अमेरिका यात्रा बेहद खास है और इसीलिए तैयारियां भी खास की गई हैं। अमेरिका के 200 शहरों में एकता यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं और अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में योग दिवस के मौके पर पहुंचेंगे तो वहां भारतीयों का समंदर उमड़ने वाला है। मैनहट्टन में दूर दूर से भी लोग, आसपास के शहरों से भी यहाँ कर लोग मोदी जी को धन्यवाद देना है। तो मुझे लगता है 21 जून को जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ योगा दिवस पर आएंगे तो उनके स्वागत में एक दिन पहले यहाँ भारतीयों का पूरा समुदाय उमड़ पड़ेगा, क्योंकि सब एक सुर में कह रहे हैं कि मोदी ने भारत का मान बढ़ाया है, भारतीय होने का मान बढ़ाया है। पीएम मोदी के इस दौरे को यादगार बनाने के लिए लोग उनके भव्य स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं और दुनिया में बढ़ती भारत की ताकत को देखकर पीएम मोदी की इस यात्रा से भी इन्हें बहुत उम्मीद है। पीएम मोदी अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में 7 बार अमेरिका की यात्रा कर चुके हैं। सबसे पहले पीएम मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका गए थे।
जहां उन्होंने यूएन में दिए अपने संबोधन से सभी को दीवाना बना दिया। साल 2021 में उन्होंने 3 दिन का अमेरिका दौरा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में 7 बार अमेरिका की यात्रा कर चुके हैं। ये उनकी 8वीं और पहली राजकीय यात्रा है। पीएम मोदी साल 2014 में पहली बार अमेरिका के दौरे पर गए थे, जब उन्होंने पहली बार संयुक्त राष्ट्र के महाअधिवेशन में अपना संबोधन दिया। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी मुलाकात की थी। इससे पहले मोदी सितंबर 1993 में अमेरिका गए थे। दूसरी यात्रा साल 2015 में की। सितंबर महीने में पीएम मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र के महाअधिवेशन को संबोधित किया। उन्होंने सिलिकॉन वैली में टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की और फिर न्यूयॉर्क में उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी मुलाकात की। तीसरी यात्रा साल 2016 में 31 मार्च को मोदी अमेरिका पहुंचे। उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान एक बार फिर राष्ट्रपति ओबामा के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई और द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कई समझौतों पर बात बनी। पीएम मोदी इस दौरान न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से भी मिले और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून से और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे से भी उन्होंने वॉशिंगटन में मुलाकात की। चौथी यात्रा पीएम मोदी की ये चौथी यात्रा थी, जिसमें वो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा से 7वीं बार मिले और ये वो यात्रा थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार अमेरिका की संसद में कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया और भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के परिवार से मिले। 5वीं यात्रा 2017 के जून महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अमेरिका की यात्रा की तो उनकी मुलाकात तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई। इससे पहले ट्रंप के साथ मोदी की फोन पर 3 बार बात हो चुकी थी। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार को भारत आने का निमंत्रण दिया। इस दौरान अमेरिका के साथ काउंटर टेररिज्म पर साथ काम करने का समझौता हुआ। ये पहली बार था जब डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के सम्मान में वर्किंग डिनर आयोजित किया और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को सच्चा मित्र करार दिया। छठी यात्रा 2019 के सितंबर महीने में पीएम मोदी ने अमेरिका की छठी यात्रा की। मोदी की ये अब तक की सबसे लंबी अमेरिका यात्रा थी। करीब 1 सप्ताह की अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन को संबोधित किया। टेक्सास के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी मेगा शो को संबोधित किया। ये मेगा शो इसलिए भी खास बना क्योंकि वहां खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंचे थे। सातवीं यात्रा साल 2021 में ये पीएम मोदी की 3 दिन की अमेरिका यात्रा थी, जिसमें उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के महाधिवेशन को संबोधित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और साथ ही अपनी इस यात्रा में उन्होंने अमेरिका के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ क्वाड की बैठक में शामिल हुए और उनसे द्विपक्षीय वार्ता भी की। 8वीं यात्रा अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 8वीं अमेरिका यात्रा पर जा रहे हैं, जिसमें वो संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और फिर ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर वॉशिंगटन पहुंचेंगे, जहां उनके सम्मान में अमेरिका के राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी ने रात्रि भोज का आयोजन किया है। बाद में वो अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें कई ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। पीएम मोदी के सम्मान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने लंच का आयोजन किया है। पीएम मोदी अपनी यात्रा के दौरान अमेरिका की टॉप 20 कंपनियों के प्रमुख से भी मुलाकात कर सकते हैं और भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया में हर जगह प्यार मिलता है। उनसे मिलने के लिए उनका साथ पाने के लिए तमाम मुल्कों के नेता बेताब रहते हैं।
लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी की दोस्ती सबसे अधिक प्रगाढ़ है, सबसे मजबूत है। ये वो ताकतवर दोस्ती है जिसकी बुनियाद पर भारत और अमेरिका के बीच में ऐतिहासिक संबंधों का निर्माण हो रहा है और पीएम मोदी की इस यात्रा से ये रिश्ते और भी मजबूत होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिका की ये यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है, जहां एक तरफ दोनों देशों के बीच में भरोसा सबसे चरम पर है, तो वहीं व्यापारिक रिश्तों से लेकर सामरिक समझौते भी नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच एक खास रिश्ता बन गया है, जो भारत और अमेरिका के संबंधों को अगले दौर में ले जा रहा है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच जो घनिष्ठ जुड़ाव है, उसकी बुनियाद है खुलकर एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे की प्रशंसा और एक दूसरे के लिए विशेष भाव को जाहिर करना। पीएम मोदी की ये यात्रा भी राष्ट्रपति बाइडेन के लिए उसी विशेष भाव से भरी है, जिसमें पीएम मोदी के लिए राष्ट्रपति बाइडेन आधिकारिक राजकीय रात्रि भोज की मेजबानी कर रहे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति बाइडेन के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक भी होगी। पीएम मोदी के लिए बाइडेन और उनका परिवार औपचारिकताओं से आगे बढ़ा है। पीएम मोदी के साथ कई मौकों पर बाइडेन और उनका परिवार निजी गर्मजोशी दिखा रहा है। आधिकारिक राजकीय रात्रि भोज से पहले पीएम मोदी से निजी तौर पर मिलेंगे बाइडेन। राष्ट्रपति बाइडेन और उनकी पत्नी ने पीएम मोदी को प्राइवेट डिनर पर बुलाया है। कौशल विकास के कार्यक्रम में भी जिल बाइडेन पीएम मोदी के साथ शिरकत करेंगी। एक टेक्नोलॉजी इवेंट पर भी राष्ट्रपति बाइडेन पीएम मोदी के साथ रहेंगे। इससे पहले जापान के हिरोशिमा में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की जब मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आप मेरे लिए एक वास्तविक समस्या पैदा कर रहे हैं। अगले महीने हम वॉशिंगटन में आपके लिए रात्रि भोज आयोजित करेंगे। पूरे देश में हर कोई आना चाहता है। मेरे पास टिकट खत्म हो गए हैं। आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन टीम से पूछ लीजिए। मुझे ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं जिनके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। फिल्म अभिनेता से लेकर रिश्तेदार तक सभी आप बहुत लोकप्रिय हैं। पिछले एक दशक में दोनों नेता आपसी विश्वास और प्रशंसा के साथ अपने बंधन को मजबूत करने के साथ करीब आए हैं। ये कई अहम मौके पर देखने को मिला है। इसी साल G7 के शिखर सम्मेलन के लिए जापान में अपनी बैठक के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन गले मिलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के पास आ गए। पिछले साल इंडोनेशिया में मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने आपस में अभिवादन किया, जिसकी तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हुई थी। जर्मनी में G7 की मीटिंग के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन करने के लिए चलकर आए। ये तस्वीरें भी काफी वायरल हुई थीं। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच ये केमिस्ट्री नई है। 2014 में बतौर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी के लिए लंच की मेजबानी की थी। वर्ष 2016 में अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के दौरान भी दोनों नेता मिले थे। 2021 में पीएम जब अमेरिका के दौरे पर गए थे तो वहां दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। मई 2022 में जापान में क्वाड समिट के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी मिले थे। जाहिर है दोनों नेताओं के बीच में औपचारिक संबंधों के साथ साथ व्यक्तिगत तौर पर नजदीकियां बढ़ी हैं और पीएम मोदी की राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ ये बॉन्डिंग आने वाले वक्त में दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई देने वाली है।